मातरम। हम अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही गर्व के साथ मनाते हैं और हम इस देश को माँ कहते हैं। हमारी माँ है ये देश, हमारी माँ है। नवरात्रि में हमारे लिए हर कन्या पूजनीय हो जाती है। उसके बाद न जाने इन दरिंदों के दिमाग में दरिंदगी कहाँ से आती है, जिनके लिए अपनी बहन हो जाती है और दूसरों की बहन न जाने क्या हो जाती है। अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हैं और दूसरों की बहन के लिए कुत्ते जो बन जाते हैं। इसमें भी आप लोगों को ये जो कलकत्ता की घटना है, डॉक्टर ममिता देवनाथ के साथ हुई दुष्कर्म की घटना, इसके बारे में सभी को पता है। लेकिन उसके बाद भी 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में देशवासियों को शायद ही पता होगा या कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मैं बताता हूं उसमें दूसरा घटना जो है डॉक्टर ममिता देवनाथ के साथ दुष्कर्म के बाद का जो दूसरा घटना है, वो घटना है कि डॉक्टर ममिता देवनाथ के इस घटना के बाद कैंडल मार्च से वापस लौट रही एक युवती के साथ दुष्कर्मियों ने उनके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उनके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया। तीसरा घटना बिल्कुल इसी घटना से डॉक्टर ममिता देवनाथ जो कलकत्ता की महिला डॉक्टर है, उनके घटना से मिलता जुलता दूसरा घटना हमारे भारत के देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड का है, जिसको हम बड़े गर्व से देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं। उस उत्तराखंड के महिला नर्स के साथ दुष्कर्मियों ने दुष्कर्म किया, उसके बाद उनके गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसमें अपराधी को, जो उत्तराखंड की घटना हुई है उस के अपराधी को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। लेकिन डॉक्टर ममिता देवनाथ में अब तक मुख्य आरोपी को पकड़ा ही नहीं गया है, अब न जाने कब पकड़ा जाएगा। तीसरी घटना मैं बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दिया गया है। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जो बिहार के चाचा भी कहलाते हैं, उनके द्वारा अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है, योगी बाबा की तरह। क्यों? तो उनके घर पे कुर्की जब्ती होगी। मैं इसमें सबसे बड़ी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ ना आप लोगों को, कि जो सऊदी अरब, चाइना, ईरान या अलग अलग देशों में जो नियम है इन दरिंदों के लिए, उस तरीके का नियम हमारे भारत में भी होना चाहिए, जहां दरिंदगी करने वाला ना उनके रूह तक कांप जाए, उन हराम के पिल्लों के ना आने वाले जो जनरेशन है ना वो तक कांप जाए, या फिर उनके जो ऊपर बैठे हुए ना उन हराम के पिल्लों को जो हरामियों ने पैदा किया है, वो जो ऊपर बैठे उन अगर उनकी आत्मा देखे तो उनकी आत्मा तक कांप जाए। जिस तरीके से सऊदी अरबिया, चाइना, ईरान या अलग अलग देशों में दोषी पाए जाने के बाद सिर में गोली मार दी जाती है, सड़क पे खड़ा कर गोली मार दी जाती है, उनके गुप्तांगों को काट दी जाती है, तो उन दरिंदों, उन हराम के पिल्लों के लिए उसी तरीके की घटना, उसी तरीके की सजा होनी चाहिए। हमारे भारत में क्या होता है, हम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना किसी चीज का बड़ा ही विरोध करते हैं। किसी भी घटना को लेकर हम कैंडल मार्च निकालना, सड़क जाम करना, बड़ा ही प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते, अपने अपने निजी जिंदगी में व्यस्त हो जाते। उसके बाद न जाने वो घटना का फैसला कब आता है। शायद वो घटना उस पीड़ित के साथ, जो जिस पीड़ित के साथ इस तरीके का घटना होता है, उस पीड़ित के माता पिता या उस पीड़ित के परिजन, उनकी आंखें तरस जाती है न्याय देखने के लिए। तो इस तरीके के घटना में ना, या तो सरकार को इस तरीके से कानून पास करनी चाहिए कि या तो उन दरिंदों को बीच सड़क पे नंगा करके उन हराम के पिल्लों को आग लगा दी जाए, यानी तो फिर उन हराम के पिल्लों को बीच सड़क पर गोली मार दी जाए प्रशासन के द्वारा, या नहीं तो प्रशासन को इस तरीके से छूट दे दी जाए, या फिर आम नागरिकों के बीच में लाके उन दरिंदों को छोड़ दी जाए। आम नागरिक आराम से फैसला कर सकते हैं कि किस तरीके से उन हराम के पिल्लों के साथ फैसला करना है। ये हमारे देश का पहला घटना नहीं है, ये हमारे देश का ऐसा भी नहीं है कि काफी दिनों के बाद सुनने को मिला है। इस तरीके का घटना ना, बड़ी शर्म की बात है कि आपको महीना 2 महीना में घटना सुनने को मिल जाता है। और दुख की बात यह है कि बहुत सारी इस तरीके की घटनाएं या बहुत ऐसे आपराधिक घटनाएं हैं जो मीडिया दिखाती ही नहीं है। बड़ा ही जो विकराल रूप पकड़ लेती है जो घटना, उसको मीडिया भी दिखाती है, जो नहीं पकड़ती उसको मीडिया भी दबा देती है। तो इस तरीके का जो अभी 4 घटनाएं हुई है बिहार के मुजफ्फरपुर में, उत्तराखंड में नर्स के साथ, कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ, और फिर महिला डॉक्टर के प्रोटेस्ट से लौट रहे उस बच्ची के साथ, जिस बच्ची का नाम, मतलब जिस युवती का नाम था अंकिता बौरी, जो महिला डॉक्टर के प्रोटेस्ट से लौट रही थी, अंकिता बौरी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म कर उन हराम के पिल्लों ने, या फिर यूं बोले तो नाजायज बाप के नाजायज औलादों ने, जिनके साथ दुष्कर्म कर उनका चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया। तो इन हराम के पिल्लों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, आप अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।